राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया और उसके लिए वकीलों की फौज भी खड़ी कर दी। 1528 से लेकर 1947 तक 76 युद्ध हो चुके थे। सूर्यवंशियों की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। पुजारियों की हत्या और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया और मंदिरों को उजाड़ते रहे। 1947 के बाद देश आस लगा रहा था कि मुस्लिमों को अपना देश मिल गया, अब तो राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक महंत ने फावड़ा चलाया और एक दलित ने नींव की ईंट रखी। मित्रों, थोड़ा समय तो लगेगा, किंतु मेरा विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद आपको अयोध्या की पूरी कहानी समझ आ जाएगी, शुरू से लेके आज तक। ये कहानी है योद्धाओं के संघर्ष की, परिवारों के विमर्श की और न्यायालयों के निष्कर्ष की। नमस्कार दोस्तों, राम जन्मभूमि न्यास द्वारा पूजित पीले चावल, अक्षत कलश, क्या गांव, क्या नगर, क्या महानगर आज हर जगह पहुंच रहे हैं। अयोध्या नगरी से पहुंचे इन अक्षत कलशों को लेकर जनमानस में उत्सव का माहौल है। शोभा यात्रा निकल रही है और मंदिर में इन कलशों को स्थापित किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के राज यज्ञ में हर कोई आहुति देना चाह रहा है। 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर का अभी केवल गर्भगृह खुला है, संपूर्ण मंदिर का निर्माण 2026 तक पूरा हो पाएगा। राम मंदिर उद्घाटन के आयोजन में कपूर की टिकिया और अगरबत्ती से लेकर सभी कुछ विशाल होगा। इस आयोजन में दुनिया के प्राय सभी देशों के चुनिंदा अतिथि भी शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह ऐसा भव्य होगा जैसे विश्व में कहीं भी न देखा गया और न सुना गया हो। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से तैयार प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं, जो 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। पिछले 2 वर्षों से इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाकर विशेष पूजा की जा रही है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये चरण पादुकाएं विराजित हो जाएंगी। आधुनिकीकरण हो रहा है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रोड, अब अयोध्या पहले जैसी नहीं रही, बदल चुकी है। भारत जैसे सनातन राष्ट्र के भविष्य के लिए राम मंदिर एक नया इतिहास रचने वाला है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में देश के जाने माने उद्यमी, खिलाड़ी, सैन्य अधिकारी, सुरक्षा बल अधिकारी, फिल्म टीवी स्टार्स, ब्यूरोक्रेट्स, राज्यपाल, राजदूत, कॉरपोरेट सेक्टर में जुड़े लोग, वैज्ञानिक आदि निमंत्रित किए गए हैं। संतों के अलावा करीब 8000 प्रमुख हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी। और हाँ, जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया और उसके लिए वकीलों की फौज भी खड़ी कर दी, ऐसे नेताओं को भी न्योता मिला है। अब उनके सामने धर्म संकट है कि जाएं या ना जाएं, कहीं वोट बैंक नाराज न हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यहाँ तक पहुंचने में न जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं, न जाने कितने जीवनों की आहुतियां दी गईं। आसान नहीं रहा यहाँ तक पहुंचना। यह यात्रा 500 वर्षों की आहुतियों की गाथा है। जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए 1528 से लेकर 1947 तक 76 युद्ध हो चुके थे। अंतिम खूनी संघर्ष 1934 में हुआ था, जब हिंदुओं ने इस्लामी ढांचे को क्षति पहुंचाई थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक दंड भी लगाया था। इस संघर्ष का प्रभाव दोनों समुदायों पर पड़ा। एक ओर तो हिंदू शांत हो गए और दूसरी ओर मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। आइए इतिहास में चलते हैं।
मित्रों, अयोध्या को वैवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया था। सूर्यवंशियों की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया और सूर्यवंशियों के आखिरी राजा बृहदबल थे। कौशल नरेश बृहदबल महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी। ईसा से भी लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि यह भगवान श्री राम की अवध भूमि है, तो उन्होंने जन्मभूमि पर 84 खंभों वाले एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कार्य करवाए। ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने सम्राट विक्रमादित्य के शिलापट को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों का आक्रमण बढ़ता गया। मुगलों ने काशी मथुरा के बाद अयोध्या में भी लूटपाट की। देश में पुजारियों की हत्या और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया और मंदिरों को उजाड़ते रहे। 14वीं सदी तक अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर सुरक्षित था। हालांकि पूरे देश में मंदिरों को तोड़ने का काम चल रहा था। 14वीं सदी में पूरे देश में मुगलों का अधिकार हो गया था। सिकंदर लोधी के समय तक भी मंदिर सुरक्षित था। मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रांताओं ने कई अभियान चलाए। बर्बर मुगल शासक बाबर ने तोड़ने का लाख प्रयत्न किया, लेकिन वह इसे पूरी तरह खंडित नहीं कर पाया। तो उसने इसके अवशेषों को ढकते हुए एक ढांचा बनवा दिया, जिसे बाबरी ढांचा कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1525 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जमींदोज करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन प्रभु की लीला ही थी कि वह अपने मंसूबे में पूरी तरह कामयाब न हो पाया और कालांतर में श्री राम मंदिर ने खुदाई के बाद स्वयं के प्रमाण प्रकट करके अपने प्राचीन गौरव का हल्का सा भाग करा दिया। उसी स्थान पर अब भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबर के शासनकाल में मीर बांकी के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। अकबर और जहांगीर के समय में हिंदुओं का केवल चबूतरे पर ही अधिकार रह गया था। रही सही कसर क्रूर शासक औरंगजेब ने पूरी कर दी। मस्जिद का दोबारा निर्माण कर उसे बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। अब सुनिए, लगभग 325 साल बाद 1858 में, आज से 165 साल पहले 30 नवंबर 1858 को बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 25 निहंग सिखों ने 25 दिनों तक भगवान राम की पूजा की और दीवारों पर राम का नाम लिखा। उस समय मस्जिद के मुअज्जिन ने अयोध्या पुलिस में कंप्लेंट की थी। उन्हीं बाबा फकीर सिंह खालसा के वंशजों को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में लंगर लगाने का न्योता मिला है। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित क्षेत्र में बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे पर अधिकार दिया गया। 1885 में महंत रघुवर दास ने कोर्ट से मंदिर बनाने की आज्ञा मांगी, जो निरस्त कर दी गई। 1947 के बाद देश आस लगा रहा था कि मुस्लिमों को अपना देश मिल गया, अब तो राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आजादी के बाद की बात है। 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में रामलला का प्रकटीकरण हुआ। सांप्रदायिक विवाद को बढ़ता देख तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दे दिया।
किंतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने भावनाओं को भड़कने के डर से आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई, तो सरकार ने विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। ताले को खुलवाने के लिए हिंदू समाज ने 1950 के बाद अदालत में याचिका डालनी शुरू की और कोर्ट से पूजा की परमिशन मांगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उस समय कोई मुस्लिम पक्षकार नहीं था, वो 1962 के बाद आया। मुसलमानों ने 1962 में याचिका डाली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद अयोध्या आंदोलन में शामिल हुई। 1 फरवरी 1986 को तत्कालीन जिला सत्र न्यायाधीश KM पांडे ने ताला खोलने का निर्णय सुनाया। अब एक और बात समझिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राजीव गांधी को लेकर एक काम धारणा ये है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हिंदुओं के लिए विवादित ढांचे का ताला खुलवाया था, लेकिन ये झूठ गढ़ा गया था। कांग्रेस के नेता भी दावा करते हैं कि असली राम राज्य तो राजीव गांधी ने शुरू किया था, बाबरी ढांचे का ताला खुलवाकर। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव और दून स्कूल में उनके जूनियर रहे उनके करीबी वजाहत हबीबुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था, और इसको लिखा भी उन्होंने पुस्तक में, कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी के कहने पर खुलवाए जाने और इसका उपयोग साहबानो मामले बनाम राम मंदिर करने की बात सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री को 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में जो हुआ उसकी जानकारी तक नहीं थी, और अरुण नेहरू को मंत्री पद से हटाए जाने का यही कारण था। अयोध्या के जिला जज KM पांडे ने मात्र 1 दिन पहले दाखिल एक अपील पर सुनवाई करते हुए 37 साल से बंद बाबरी ढांचे का गेट खुलवा दिया था। तब केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अरुण नेहरू केंद्रीय राज्य मंत्री थे। वजाहत हबीबुल्ला ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय 1 फरवरी 1986 को जब कोर्ट का निर्णय आया तो अरुण नेहरू यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के साथ लखनऊ में थे। हबीबुल्ला ने जब राजीव गांधी से बाबरी का ताला खुलने की बात उठाई तो राजीव गांधी ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी तो अदालत का आदेश आ जाने के बाद हुई, और अरुण नेहरू ने उनको कुछ बताया और पूछा भी नहीं। यानी इसके बारे में राजीव गांधी को भी नहीं पता था, और उनकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। चलिए आगे चलते हैं। 1986 के आसपास ही स्वामी रामानंदाचार्य और स्वामी शिवरामाचार्य की अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने एक प्रस्ताव पारित कर अयोध्या आंदोलन का समर्थन किया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। 1 फरवरी 1989 को प्रयागराज में तय किया गया कि देश के हर मंदिर, हर गांव में रामशिला पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। हेमंत शर्मा ने अपनी पुस्तक युद्ध में अयोध्या में लिखा है, राम जन्मभूमि आंदोलन के रणनीतिकार मोरोपंत त्रयंबक पिंगले जिनकी बनाई योजना के अनुसार देश भर में करीब 3 लाख रामशिलाएं पूजी गईं। गांव से तहसील, तहसील से जिला और जिला से राज्य मुख्यालय होते हुए लगभग 25,000 शिला यात्राएं अयोध्या के लिए निकली थीं। 40 देशों से पूजित शिलाएं अयोध्या आई थीं। देश विदेश से ऐसी 3 लाख रामशिला अक्टूबर 1989 के अंत तक अयोध्या पहुंच गईं। यानी अयोध्या के शिलान्यास से 6 करोड़ लोग सीधे सीधे जुड़े थे। इससे पहले देश में इतना सघन और घर घर तक पहुंचने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ था। 9 नवंबर 1989 इस लंबे संघर्ष में 9 नवंबर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके 2 विशेष कारण हैं।
पहली 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और दूसरी 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय आया जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 1528 से 2019 की इस यात्रा में कई मोड़ आए, लेकिन 1989 के 9 नवंबर को हिंदू समाज ने जो तैयारी की उसने राम मंदिर को इस देश के गांव-गांव जन जन का मुद्दा बना दिया। इस दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक महंत ने फावड़ा चलाया और एक दलित ने नींव की ईंट रखी। यह वो दिन था जब अयोध्या का आसमान सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे से गुंजायमान था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 30,000 की आबादी वाले अयोध्या में करीब 11 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। जनसत्ता की 9 नवंबर 1989 की एक रिपोर्ट में फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी हरभजन सिंह के हवाले से बताया गया है कि 10 लाख लोग उस दिन पंचकोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। 9 नवंबर 1989 कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इधर मंदिर शिलान्यास हो रहा था तो उधर सेकुलर राजनीति की कब्र खुद रही थी। इधर हिंदू समाज मंदिर शिलान्यास की तैयारियों में लगा था तो इसमें अड़ंगा लगाने के तमाम प्रयास हो रहे थे। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता कमलापति त्रिपाठी ने बोला कि यदि मंदिर निर्माण के लिए फावड़ा चला तो पहला फावड़ा उनकी पीठ पर चलेगा। युद्ध में अयोध्या पुस्तक में हेमंत शर्मा ने लिखा है कि कांग्रेस का एक वर्ग उनके इस बयान से काफी खुश था। चुनाव के समय कमलापति त्रिपाठी के बेटे लोकपति त्रिपाठी ने उनको बताया कि कांग्रेस को इस स्टैंड से फायदा हो रहा है और मुस्लिम वीपी सिंह से छिटककर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। हालांकि जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह हारी और उत्तर प्रदेश में केवल 15 सीटें ही मिली। बकौल हेमंत शर्मा चुनाव परिणामों के कुछ समय बाद इन्हीं लोकपति त्रिपाठी ने इस संबंध में पूछे जाने पर उनसे कहा, मेरे बाबू बाबर के नाती चले थे मस्जिद बनाने और पार्टी घुस गई। 30 अक्टूबर 1990 को संतों ने देवोत्थान एकादशी पर मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा शुरू करने का आह्वान किया। 2 नवंबर 1990 को उस समय के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर तत्काल गोली चलाने के आदेश दे दिए। कार सेवकों पर गोली चलने के आदेश के बाद 2 भाइयों राम कोठारी और शरद कोठारी सहित अनेक राम सेवकों ने अपने जीवन की आहुति दी। अब समझिए, देश में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार आती है। चंद्रशेखर जी के जीवन पर लेखक रॉड्रिक मैथ्यूज की एक पुस्तक है चंद्रशेखर, उसके हवाले से बता रहा हूं। 1990 में सैकड़ों कार सेवकों की मृत्यु के बाद की बात है। चंद्रशेखर ने सभी पक्षों को प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया और शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत को सभी पक्षों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसका परिणाम भी आया। तीनों पक्ष राजी कर लिए गए, आपस में सहमति भी बन गई। मुस्लिम पक्ष जन्म स्थान छोड़ने को राजी हो गया, ये बड़ी बात थी। इस शर्त पर राजी हो गया कि उन्हें मस्जिद के लिए अन्यत्र स्थान मिल जाए और देश में दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर मस्जिद के लिए कोई विवाद नहीं होगा। और बाद में नरसिंह राव सरकार ने वैसा किया भी, वर्षे पैक्ट 1991 को लाकर। उस समय के मंत्री कमल मोरारका के हवाले से इस पुस्तक में दावा किया गया है कि शरद पवार ने राजीव गांधी को राम जन्मभूमि के लिए सभी पक्षों की आपसी सहमति के बारे में बताया था। राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बात की, काफी प्रशंसा करी, बताया उन्हें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इस ऐतिहासिक मुद्दे को सुलझाने वाले हैं।
और उनसे 2 दिन का समय मांगा ताकि वो फैसले की कॉपी को पढ़ सकें। चूंकि सरकार समर्थन से चल रही थी, कांग्रेस ने 2 दिन में ही समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई थी। राजीव गांधी को लगा कि यदि चंद्रशेखर इस विवाद को सुलझा देंगे तो वो बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि मामला सुलझते सुलझते रह गया। ऊपर से तुष्टीकरण के चलते वर्ष पैक्ट और आ गया। यहां भी हिंदुओं के साथ धोखा हुआ। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के वोट क्लब पर अभूतपूर्व रैली हुई। अक्टूबर 1992 दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में दिसंबर से पुनः कार सेवा करने का संकल्प लिया। 6 दिसंबर 1992, 31 वर्ष हो गए इस बात को। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के आह्वान पर लाखों लोगों ने जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के साथ कार सेवकों ने विवादित 3 गुंबदों को 11:50 से लेकर 4:30 तक मात्र 4 घंटे 40 मिनट में ढहा दिया। ये आश्चर्यजनक और अकल्पनीय था। ऐसा कहा जा रहा था कि स्वयं बजरंगबली कार सेवकों की मदद कर रहे थे। 7 दिसंबर 1992 को जन्म स्थान पर एक लघु मंदिर बना दिया गया। दैनिक सेवा पूजा की अनुमति के लिए वकील हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 1 जनवरी 1993 को पूजा की अनुमति मिल गई। 2003 में यानी 10 साल बाद उच्च न्यायालय ने एएसआई को विवादित स्थान की खुदाई के आदेश दिए। 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने माना कि विवादित स्थल ही राम मंदिर है। उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कही। 8 मार्च 2019 को मामले को मीडिएशन पैनल को भेजा गया और 8 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया। अगस्त में मीडिएशन पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु पैनल किसी भी परिणाम तक पहुंचने में असफल रहा। 6 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई और निर्णय रिजर्व रखा गया। इसके बाद वह दिन आया जिसकी प्रतीक्षा करते करते जाने कितनी पीढ़ियां राम मंदिर बनने की आस में गुजर गईं, और हम वो भाग्यशाली पीढ़ी होंगे जो रामलला को टेंट से एक भव्य मंदिर में विराजमान होते देखेंगे। 9 नवंबर 2019, लगभग 492 वर्षों के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सभी की सहमति से यह माना कि विवादित स्थल ही राम मंदिर है। 3.25 एकड़ की विवादित जमीन मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। राजाओं ने, संतों ने, निहंगों ने, संगठनों और विधि विशेषज्ञों ने मंदिर निर्माण के लिए सतत संघर्ष किया। अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, दाऊ दयाल खन्ना जैसे कार्यकर्ताओं ने अयोध्या आंदोलन को धार दी, तो BR मनी, के मोहम्मद जैसे पुरातत्व विशेषज्ञों ने 60 साक्ष्य जुटाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस मामले में के पाराशरन जैसे कानूनविदों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अभी बस इतना ही। तैयारी कीजिए 22 जनवरी की। तब तक के लिए जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।